जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आपके सामने आज हम फिर एक सुंदर सा कहानी लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है जब हुमायूं डूबने लगा। कहानी का क्या नाम है? जब हुमायूं डूबने लगा। ठीक है बाबू, ये बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी को आपको सुनना चाहिए, बहुत ही बेस्ट कहानी है। ज़रा सुनेंगे इस कहानी को ध्यान से। ठीक है बाबू, देखिए बरसात का समय था। बरसात जोरों से शुरू हो चुका था। ध्यान से समझिएगा, बरसात का समय में तो सब जानते हैं कि वर्षा बहुत तेज होता है। तो बरसात का समय था, बरसात जोरों से हो रही थी, तेज़ों से बड़े बारिश हो रहा था, एकदम जहाँ तहाँ बारिश का पानी लगा हुआ था। उसी बीच में मुग़ल के जो बादशाह थे हुमायूं, कहाँ के बादशाह थे हुमायूं? मुग़ल के। तो मुग़ल बादशाह हुमायूं युद्ध जीत करके, लड़ाई जीत करके बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे। ध्यान से समझिए, मुग़ल बादशाह हुमायूं लड़ाई जीत करके बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे। ठीक है बाबू, जब बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे तो उसी रास्ते में अफ़गान के बादशाह शेरशाह, अफ़गान के बादशाह कौन था? शेरशाह। अफ़गान के बादशाह ने उन सबको रोका। रोकने के बाद कहा, रुको, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हारे न सैनिकों को मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, तुम रुको, अगर दिल चाहे तो तुम जा भी सकते हो दिल्ली। ठीक है, किसने कहा? शेरशाह ने कहा। बीच रास्ते में आकर के किसको रोका था? हुमायूं को रोका था। किसने रोका था? शेरशाह ने। रुको, तो जब शेरशाह ने कहा रुको, तो वो सब ठहर गए, रुक गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, न तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, तुम लोग रुको, चाहे तो रात भर ठहर सकते हो। ठीक है, तो जब ये कहा तो ये जो था हुमायूं, तो कहा ठीक है, उस पर विश्वास हो गया कि ठीक है, अब ये हमको तो नहीं मारेगा। उन्होंने क्या किया? वहाँ रुक गए और उनसे क्या कर लिया? संधि। क्या कर लिया उनसे? संधि। किससे संधि कर लिया? तो शेरशाह से। किससे संधि कर लिया? शेरशाह से संधि कर लिया और वहाँ पर वो रुक गए रात भर। ठीक है, जब रात भर रुके तो शेरशाह के दिल में जो था, क्या लालच था कि हम दिल्ली के गद्दी पर बैठे। शेरशाह के दिमाग में क्या था? हम दिल्ली के गद्दी पर बैठो। ये सोच करके इनको तो रात में अब नींदे नहीं हो रहा था। इसके दिमाग में चल रहा था, कब मैं इसको क्या करूं, इस कांटे को हटा दूं। अब बताइए, इसके बीच में कांटा कौन था? हुमायूं। शेरशाह सोच रहा था कि कब मैं इसे मार दूं और दिल्ली के सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं। ध्यान से समझिएगा बाबू, हुमायूं को क्या हो रहा था? मन में संदेह हो रहा था कि क्या होगा, नहीं होगा। अचानक क्या हुआ? शेरशाह ने सैनिकों के साथ उस पर टूट पड़ा था। जबकि हुमायूं के पास कितने सैनिक थे? लगभग 100 सैनिक थे जो युद्ध जीत करके आ रहे थे। बाकी और तो सैनिक मारा गए थे हुमायूं का। बाकी 100 सैनिकों के साथ वो कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। जबकि रास्ते में उन्हें किसने रोक दिया था? शेरशाह ने। तो 100 सैनिकों के साथ उन्होंने रुका था लगभग। और रात में क्या किया? अचानक शेरशाह ने उस पर आक्रमण कर दिया, जबरदस्त रूप से आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया तो जो हुमायूं के कुछ सैनिक थे वो भी मारे गए। ठीक है, तो जब अचानक हमला कर दिया शेरशाह ने, तो अपने जान बचाने के लिए किसी तरह उन्होंने भाग निकला। कुछ सैनिकों के साथ उन्होंने भाग गया। ठीक है बाबू, समझिएगा ध्यान से, कुछ सैनिकों के साथ उन्होंने भाग गया, घोड़ा पे सवार होकर वो भाग गए। ध्यान से समझिए, जब वो भाग गए उसके बाद उसके रास्ते में एक नदी आ गया। ठीक है, क्या आ गया? नदी। अब नदी में पानी तो उफान पे था, क्योंकि आप जानिए रहे हैं कि बारिश का समय था, पूरे नदी उफान पे था। अब उसको नदियों को जो देखा, पूरे एकदम धारा, नदी में धारा बहुत तेज बह रही थी। उसे देख करके दिमाग नहीं काम कर रहा था कि अब मैं कैसे पार करूं नदी। किसको? हुमायूं को। घोड़ा भी एकदम पीछे हट रहा था नदी में कूदने से, फिर भी उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब हमको इसमें कूदना है और हमें नदी का उस पार जाना है। किसने ठान लिया मन में? हुमायूं ने, कि हमें जाना है, नहीं तो हमारा जान नहीं बचेगा। उन्होंने क्या किया? ज़बरदस्ती घोड़ाओं के साथ उन नदी में कूद गया। घोड़ा आगे जाने से इनकार कर दिया। नदी में क्या हुआ? हुमायूं घबराने लगा कि अब क्या होगा, अब डूबने लगेंगे। उधर से एक आवाज़ आती है, रुको रुको, आगे मत जाओ, नदी में डूब जाओगे, बहुत पानी है, डूब जाओगे। यह सोच कर उन्होंने देखा कि कौन मुझे पुकार रहा है। कौन क्या कर रहा था? पुकार रहा था भिश्ती। कौन पुकार रहा था? भिश्ती। भिश्ती किसे कहते हैं? देखिए, चमड़ों की थैलों में पानी ढोने वाला को हम लोग भिश्ती कहते हैं। ठीक है बाबू, चमड़ों की थैलों में, चाम होता है ना चमड़ा, चमड़ा की थैलों में पानी ढोने वाला को हम लोग भिश्ती कहते हैं। तो भिश्ती ने आवाज़ लगाया था, रुको, आगे मत जाओ, डूब जाओगे, रुक जाओ, ये उन्होंने कहा। ठीक है बाबू, किसे कहा? हुमायूं को। परंतु जब वह सचमुच में डूबने लगा तो वह भिश्ती ने क्या किया? उसे बचाने के लिए वो थैला लेकर के पानी में कूद पड़े। जबकि वो थैला में क्या था? हवा भरा था। ठीक है, वो चाम के थैला में क्या था? हवा भरा था। और वो हवा भरे हुए थैलाओं को लेकर उन्होंने क्या किया? पानी में कूदा।
और जा करके उसको कमर से क्या किया, बांध दिया, ठीक है। और उसे खींच करके कहाँ लाए, किनारे, नदी किनारे लाया, ठीक है। तो हुमायूं का जान बचा, ठीक है, हुमायूं का जान बच गया। अब हुमायूं का जब जान बचा तो हुमायूं ने कहा, आज तुमने मेरे जीवन बचाया, तुमने मेरे जान को रक्षा किया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उस भिश्ती ने कहा कि सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा के लिए शासक बना दीजिए। क्या कहा उन्होंने, 3 घंटा के लिए मुझे बादशाह बना दीजिए, ठीक है। किसने कहा, भिश्ती ने। किससे कहा, हुमायूं से। तो कहा ठीक है, तुमने मुझे जान बचाया तो हम तुम्हें 3 घंटा के लिए बादशाह बनाने का वचन देते हैं। और वचन दे करके वो क्या, दिल्ली लौट आए। कौन, हुमायूं दिल्ली लौटे। कुछ दिन के बाद भिश्ती दरबार पहुँचे। कुछ दिन के बाद भिश्ती क्या हुए, दरबार पहुँचे। जब वो दरबार पहुँचे तो सारे बात सुनाया, तो उन्होंने अपने वचन को तो याद था ही, किसे, हुमायूं का। उन्होंने तुरंत अगले दिन 3 घंटों के लिए उनको राजा बना दिया, ठीक है। तो सब मंत्रीगण भी उपस्थित हुए और पहला दरबारी ने कहा, हुजूर आज्ञा कीजिए, आगे की काम क्या होगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा जानते हैं, कहा वो थैला जो पानी भरने, चाम का जो पानी भरने वाला थैला है, उससे सिक्का बना के लाओ। तो दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज इससे, हुजूर इससे सिक्का कैसे बन सकता है। कहा बना के लाओ, क्योंकि यही पानी, यही वो चाम का जो थैला है, यही आपके सरकार का जान बचाया है, आपके राजाओं यानी कि हुमायूं साहब का जान बचाए हैं। यही चाम का जो थैला है वही इनको जान बचाए, इसीलिए इनका सिक्का बनाया जाए। तो तुरंत क्षण भर में, राजा ही है तो क्षण भर में क्या हो गया, तो वो चाम का जो थैला था उसका सिक्का बना दिया गया, ठीक है। वो सिक्का पर किसका नाम लिखा था, नए बादशाह का। किसका नाम लिखा था, नए बादशाह उसी का। परंतु सिक्का ज़्यादा दिन तक चला नहीं। चाम का सिक्का पर किसका नाम लिखा था, नए बादशाह का। नए बादशाह कौन था, वही भिश्ती, जो चाम के थैला में पानी ढो रहा था भिश्ती, वही भिश्ती का उस पर क्या लिखा था, नाम लिखा था, ठीक है बाबू। ये कहानी क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। हमें विश्वास है कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।